ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों हम लोग अपने स्केल को इस तरह से पुट करके यहाँ पे 0 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे बनाया मेरे साथ। इतना दूर तक बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे 8 सेंटीमीटर तक बनाना है। इसका जस्ट आपको 1 सेंटीमीटर ज़्यादा करना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 7 सेंटीमीटर लेने का बताया था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिर से 8 सेंटीमीटर मेज़रमेंट कर लेंगे और दोनों तरफ से मार्क कर लेंगे, ताकि हम लोग अगर अच्छे से बनाएं तो अच्छे से बना पाए। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लोगों ने इस रेक्टेंगल को बनाकर कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। तो इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोग अपने स्केल को इस तरह से पुट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से रखने के बाद हम लोग यहाँ पे इसी की चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब पिछले वाले में मैंने लिया था 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर इस तरह से मार्क कर लेना है दोनों तरफ से। और अगर आपके पास ये स्केल ना हो तो कोशिश करो कि इस तरह से आपको भी एक स्केल मिले, जहाँ पे आप इक्वल मेज़रमेंट करके बना सको। और मैं आपको बता दूँ यार, कोई भी स्केल यूज़ करो, लेकिन 14 सेंटीमीटर जो मैंने आपको बताया है वो बहुत ही इजी है आपके लिए। और साथ साथ में 8 सेंटीमीटर का जो चौड़ाई है वो ज़रूर से ज़रूर ले लेना। इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसके बॉक्स को बनाने वाले। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, मैंने मेज़रमेंट किया था साइड वाले लाइन में 3 सेंटीमीटर का, तो वो कहीं ना कहीं मेरा मदद कर रहा है। अब मैं उसी की मदद से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको मैं मिला दूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये लाइन कहीं ना कहीं मेरा 9 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा आई थिंक। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर के पास मार्क कर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे सिंपली इस तरह से बना दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक मेज़रमेंट करके इसे बना सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों जो हम लोगों ने मार्क किया है 4.5 सेंटीमीटर में, वहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं वोल्ट मीटर। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ। अब मैं इसे इरेज करके डायरेक्ट यहाँ पे वोल्ट मीटर आपके सामने आपके समक्ष बनाऊँगा, जो कुछ इस प्रकार से सर्कल बनाने के बाद बन जाएगा। तो ये हमारा वोल्ट मीटर भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं ए मीटर। इसे बनाने के बाद दोस्तों सिंपली हम लोग यहाँ पे ए मीटर का जो सिंबल होता है उसे लिख देंगे। तो ये हमारा ए मीटर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे की को कंप्लीट करेंगे। तो की के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करूँगा। इसके बाद इसका जो साइन होता है, सिंबल होता है, उसे मैं यहाँ पे बना दूँगा। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इजी, आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और जो रेजिस्टेंस वाला है पोर्शन है वो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, बाद बाकी सारा कुछ इजी है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बनाने वाले हैं। तो सिंपली मैं आपको इस तरह से अपने स्केल को यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसे मध्य में रखूँगा और 1 सेंटीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल का लाइन बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को उसका हाफ बनाऊँगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 पेयर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। तो आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए सिंपली इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। वो भी आप देख सकते हो कितना गैप में ले रहा हूँ। मेरा कोशिश यही रहेगा दोस्तों कि मैं इसे 1 सेंटीमीटर का रखूँ। तो इसलिए दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक रख रहा हूँ इसे। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको इक्वल मेज़रमेंट भी दिखा रहा हूँ कि ये कहाँ तक मैंने लिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो इसे क्लियरली। आप भी ऐसा ही बनाकर कंप्लीट कर लो। एंड देन आफ्टर आपको ऊपर में भी सेम इसी तरह से और एक बनाना है, तो वो भी आप इसी तरह से इरेज कर दो। और यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर और एक बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे इतना का गैप रखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इतना का गैप रखने के बाद हम लोग इसे बनाएंगे। तो सिंपली दोस्तों मैं इसे इस तरह से होल्ड कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके सीध में फिर से मैं देखने वाला हूँ कि कहाँ पे किसका सीध है। तो उसी के सीध में मैं इसे बना रहा हूँ। और बनाने के बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। आप 1-2 बार मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें अभी के अभी, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया। इसके बाद दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पे हार्ट के सिंबल को बना देंगे, जो होता है ना डॉक्टर के पास, वहाँ पे इस तरह से छपता है। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग इसे लेबल करने वाले हैं। और लेबलिंग में बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है दोस्तों, आप
आपको जो आता है वही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं आता कि ये रेजिस्टेंस है, अगर आपको नहीं आता कि A=A मीटर, एंड अगर आपको ये नहीं आता कि V=वोल्ट मीटर, तो कमेंट करके नीचे ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस टॉपिक में भी एक वीडियो बना सकूं कि किसका क्या सिंबल होता है। इसे भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आपको इसे भी बनाकर इसका नेम भी कर देना साइड में, वो अलग से आपको बनाना पड़ेगा कि कौन सा रजिस्टर है, कौन सा फिर A मीटर है और कौन सा वोल्ट मीटर है। तो इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीनों को मिला देंगे और इस तरह से बनाकर इसे अच्छे तरह से हम लोग नेमिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर से ज़रूर बता देना। तो दोस्तों अब हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे तरह से जहाँ पे हम लोगों को सिंबल देना, जहाँ पे एरोज देना, उसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसे मेरे समक्ष बना सकोगे। तो आप भी मेरे साथ इससे प्रैक्टिस करो और अभी का भी इससे तैयार करके कंप्लीट करो, ताकि आप अगर एग्ज़ाम में आए तो बना सको। तो अभी के अभी दोस्तों पेंसिल पेपर लो और मेरे साथ स्टार्ट करो। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के साइड वाले वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस में R लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, R फॉर रेजिस्टेंस इसका सिंबल होता है ये। तो हम लोग इसे कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे R1 जो ये वाला है, और उसके बाद उसके नीचे वाला है R2, और इसके बाद नीचे R3। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे वोल्ट मीटर का, एंड देन आफ्टर अब हम लोग यहाँ पे आएंगे सेल्स में। यहाँ पे दोस्तों प्लस आपको यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को दोनों को दे देना है। उसके बाद हम लोगों को एरो बनाना और यहाँ पे लिखना I करंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं आता इसका सिंबल I होता है तो मैं आपको अलग वीडियो बनाकर दूंगा। इसके बाद यहाँ से जाएगा और ये यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ से बट जाएगा दोस्तों, जो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे तीनों में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सिंपली ये तीनों में इस तरह से एरोज बनेगा, और ये एरोज जाने के बाद फिर से कोलाइड होकर एक लाइन में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ये जाने के बाद कॉम्बाइन हो जाएगा ये इस तरह से। ये दोस्तों ये यहाँ पे क्रॉस करेगा, एंड देन आफ्टर यहाँ से ये डायरेक्ट उस वाले लाइन में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये पैरेलल है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों ये यहाँ से बटेगा और ये यहाँ पे आके फिर से जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से फिर करंट जाते हुए A मीटर को क्रॉस करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग I लिख देंगे दोनों साइड, ताकि ये अच्छे से हम लोगों को दिख सके। और A मीटर में क्रॉस करने के बाद यहाँ पे भी हम लोगों को प्लस माइनस करना है। तो ये यहाँ से आएगा तो प्लस ही होगा, राइट, और नीचे की ओर आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे अब K भी हम लोग लिख देंगे, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे रजिस्टर इन पैरेलल बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और साथ साथ में बेल आइकन जरूर से ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको ऐसा ढेर सारे वीडियोस मिलती रहे।